नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में कानून का शासन सबसे ऊपर है। इससे पहले भी कोर्ट 2 बार ऐसा कह चुका है। आखिर क्या कारण है कि कोर्ट को यह बार बार बोलना पड़ रहा है? दरअसल इसका कारण है बीजेपी शासित राज्यों में न्याय के नाम पर जारी बिल्डोजर से की जाने वाली कार्रवाई। बीजेपी शासित राज्यों में कानून से ऊपर बिल्डोजर न्याय को रखा जा रहा है। यहाँ एक दूसरा सवाल यह भी उभर कर सामने आ रहा है कि क्या सिर्फ आरोप लगने भर से किसी के घर को बिल्डोजर से गिराया जा सकता है? क्या भारत में ऐसा कोई कानून है? इसका जवाब जानने से पहले थोड़ा यह जान लेते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। रामगिरी महाराज नाम के एक शख्स ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली एक टिप्पणी की। मामला आस्था से जुड़ा हुआ था, तो समुदाय के लोगों ने रामगिरी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि रामगिरी के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। थाने के बाहर प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 लोगों की पहचान कर उन पर केस दर्ज कर लिया, जबकि 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस ने कांग्रेस से जुड़े शहजाद हाजी को इसमें मुख्य आरोपी बनाया। पुलिस बुलडोजर लेकर शहजाद हाजी के घर चली गई। वह घर 7 साल से बन ही रहा था। पुलिस घर को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चला देती है। अब सवाल यह है कि 7 साल से बन रहे घर को अचानक कैसे गिराया जा सकता है या कैसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है? पूरा प्रशासन 7 साल से क्या कर रहा था? चलिए यहां मान लेते हैं कि घर को अवैध तरीके से बनाया जा रहा था, लेकिन फिर छतरपुर कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से यह क्यों लिखा गया कि कोतवाली पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों के अवैध मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है? सवाल है कि प्रशासन को पथराव की घटना के बाद ही क्यों याद आया कि मकान अवैध है? हाजी दोषी है या नहीं, इसका कर लेगा, लेकिन यह मूल सवाल यह है कि बुलडोजर का इस्तेमाल किस आधार पर किया जा रहा है। इसी साल फरवरी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि अधिकारी गलत तरीके से बिना कानून का पालन किए हुए घरों को ध्वस्त कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। घरों को ध्वस्त करना अब एक फैशन बन गया है। जस्टिस विवेक रुसिया ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए घर गिराए जाने की कार्रवाई को अवैध करार दिया और प्रशासन की तरफ से 2 पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलवाया। कोर्ट ने बिल्डोजर चलाने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था। 2021 को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार एक कानून लेकर आती है, जिसमें कहा गया कि यदि कोई आरोपी सार्वजनिक और निजी तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो नुकसान की भरपाई आरोपी से ही की जाएगी। इसके लिए आरोपी की संपत्ति भी जब्त करी जाएगी, लेकिन यह सब तभी किया जा सकता है जब प्रमाण के साथ आरोप साबित हो जाएं। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक पूरे भारत में प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेगा, सिवाय अवैध कब्जे के नाम पर सार्वजनिक सड़कों, जल निकायों और रेल लाइनों पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भूमि से जुड़े नगर पालिका के कानूनों के तहत किसी संपत्ति को कब और कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, इसके लिए जल्द ही एक दिशा निर्देश भी जारी करेगा। कोर्ट की यह टिप्पणी कई याचिकाओं पर हो रही सुनवाई पर आई है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि लोगों के सामने जिसे न्याय की तरह पेश किया जा रहा है वह क्या सच में न्याय है? अगर न्याय है तो सभी के लिए बराबर क्यों नहीं है? न्याय के नाम पर किसी एक वर्ग को विशेष तौर पर क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सरकार बड़ी चालाक होती है, उसे पता है कि लोगों को किस तरह से अपने पक्ष में किया जा सकता है। तभी तो किसी भी गैर गतिविधि को न्याय कहकर लोगों के अंदर विश्वास जगा दिया जाता है कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, उससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। हमें एक चीज बहुत ही साफ तरीके से समझनी होगी कि देश में कानून सबसे ऊपर है। अगर किसी मनमानी कार्रवाई को न्याय का नाम देकर उस पर विश्वास किया जाए और यह सोचा जाए कि इसका शिकार सिर्फ दूसरे लोग होंगे या दूसरे समुदाय होगा, यह सोचना बेवकूफ़ी होगी। कब किसका नंबर आ जाए, कौन प्रशासन की गैर गतिविधि का शिकार बन जाए, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्र विरोधी
या देशद्रोही जैसे आरोप बहुत ही गंभीर और बड़े होते हैं, लेकिन आज यह टैग किसी को भी आसानी से दिया जाता है। जहां आप सत्ताधारी सोच से अलग हुए या उनके कंफर्ट जोन के खिलाफ हुए, आप पर कोई भी संगीन आरोप लगाकर आपको सबसे अलग थलग कर दिया जाता है। किसानों के साथ यही हुआ। हर उस व्यक्ति के साथ यह हो रहा है जो आवाज उठाकर किसी गलत को होने से रोकने के लिए बोल रहा है। आप आराम से सोचिए, आप किस तरीके के समाज में रहना चाहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आपके आसपास क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। किसी नतीजे पर इतनी आसानी से ना पहुंचे। कई बार सोच विचार की जरूरत पड़े तो कर ले, पर बहलावे और झांसे में तो बिल्कुल भी ना आए। लोकतंत्र और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी आम नागरिकों को ज्यादा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागरिक ही एक बेहतर समाज बनाने की नींव होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।